सर आईपीएल में सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, और हम यहाँ पर जो है वो आईएमएफ के सामने नाक रगड़ते हैं। सऊदी अरब क्या इंडिया का क्रिकेट लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल हर साल होता है। 8-10 उसके एडिशन हो चुके हैं। वहां पर सऊदी अरब 30 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा है। नहीं बेचते, आप क्रिकेट मैच तक बेच देते हैं, हर चीज बेच देते हैं। इस पे आप पता नहीं, फिर यहाँ पर उनको जरूरत ही नहीं होगी। वैसे भी उन्होंने बगैर पैसों के ले लिया, तो आपको मेरा मकसद है आप उस पे पैसे दे। एक कंसर्ट करवाता है म्यूजिकल, आपको पता है ना 2023 का सबसे बड़ा म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा है उधर रियाज में, उसको होस्ट कर रहा है सऊदी अरब। वहां पर उनकी टीम आती है इसराइल की, वो झंडा। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। आज बात करने वाले हैं जो सऊदी अरब आईपीएल में 30 बिलियन डॉलर लगा रहा है उसके ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर इस न्यूज़ की काफ़ी चर्चा हो रही है। जितने भी यूट्यूबर हैं वो सब इसके ऊपर इन वीडियो बना रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर इसके ऊपर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत में सऊदी अरब 30 बिलियन डॉलर रुपए आईपीएल में लगा रहा है। और ये हकीकत है कि भाई लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है, या तो उसको प्रॉफिट दिख रहा है तभी लगाता है ना। कोई भी इंसान कहीं पे पैसा तब लगाता है जब उसको वहाँ पे प्रॉफिट दिखता है। ऐसे तो कोई नहीं लगाता फालतू में तो पाकिस्तान में ही लगा देते हैं। और दूसरी तरफ बातें हो रही है कि जो आईएमएफ है वो पाकिस्तान को 0.70% बिलियन रुपीज़ के लिए तरले मिन्नतें करवा रहा है, और उनके ऊपर इंस्ट्रक्शन लगाए जा रहा है। ये बात है। तो अब बात करने वाली ये है कि वो आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं पाकिस्तान वाले, और सऊदी अरब भारत में आईपीएल में 30 बिलियन डॉलर लगा रहा है। तो इकनॉमी तो उनकी पहले ही बैठी पड़ी है। और ऊपर से आईएमएफ के जो नीतियाँ होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं भाई, हालत खस्ता कर देती हैं किसी भी मुल्क का। जो आईएमएफ के चुंगल में एक बार फंसता है ना, वो इतनी आसानी से निकल नहीं पाता है। और भारत तो सिर्फ एक बार ही आईएमएफ के पास गया है आज तक के टाइम में, और वो भी उस टाइम पे भी भारत के ऊपर भी काफ़ी इंस्ट्रक्शन लगाई थी आईएमएफ ने, तब जाके कुछ पैसे दिए थे। बट भारत ने वो शायद तुरंत ही उसके कुछ टाइम के बाद भारत ने जैसे ही काम किया उसके ऊपर, और वो लौटा दिए। और उसके बाद भारत को आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा टाइम आईएमएफ के पास गया है। शायद 23 से 25 बार गया हो, मुझे कंफर्म तो नहीं है 23 है या 25 है, पर गया है इतनी बार ही। तो ये थी दोस्तों वीडियो नहीं बेचते, आप क्रिकेट मैच तक बेच देते हैं, हर चीज बेच देते हैं। इस पे आप पता नहीं, फिर यहाँ पर उनको जरूरत ही नहीं होगी। वैसे भी उन्होंने बगैर पैसों के ले लिया, तो आपको मेरा मकसद है आप उस पे पैसे देने की क्या जरूरत है। हमें पाकिस्तान को कौन सा एतराज है उस पर, कोई या तो एतराज हो। सर आईपीएल में सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, और हम यहाँ पर जो है वो आईएमएफ के सामने नाक रगड़ते हैं, सऊदी अरब के आगे हाथ जोड़ते हैं, और वो बगैर कोई हाथ जोड़े, बगैर नाक रगड़े उनके यहाँ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है 60 बिलियन डॉलर्स की जो है आईपीएल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी अरब। तो सर इस वक्त हमें कोई जोश नहीं आ रहा कि हमारा इस्लामिक कंट्री उधर जा रहा है भारत? भाई अब जब हम उनसे पैसे मांग के अपना कारोबार चलाते हैं, हम किस मुंह से एतराज करेंगे उनकी पॉलिसीज पे? सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये है यूएई के अंदर जो मैं समझता हूं जो बहुत बड़ा उन्होंने जो एक स्टेप लिया है, और आपको उन्होंने बिल्कुल चुप करा दिया है। कश्मीर के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने यूएई की करवा दी है, जिनके टुकड़ों पे आप पल रहे हैं। अब करें बात उनसे भाई। और जो मुझे अब अगली फिक्र आरजू ये है, उन्हें अब जंग वंग चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने कश्मीरी जब देखेंगे कि वहां पे दूध की नहरें चल रही हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? वो है जी इंडिया का क्रिकेट लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल हर साल होता है। 8-10 उसके एडिशन हो चुके हैं। वहां पर सऊदी अरब 30 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा है। एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है। हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है सीपैक की, वो है जी 60 बिलियन डॉलर्स।
जिसमें से अभी तक कहा जा रहा है कि 40 से 45 अरब डॉलर्स लग चुके हैं और बाकी लगने बाकी हैं पावर सेक्टर में और बाकी चीज़ों में। लेकिन वो एक बहुत ह्यूज किस्म के प्रोजेक्ट के तौर पे हमने उसको देखा, हमने उसको लिया। बट यहाँ पे ये एक स्पोर्ट्स है, क्रिकेट मतलब एक स्पोर्ट्स है, और भी 200 किस्म के स्पोर्ट्स आप देखते हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है, गोल्फ है, स्विमिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह कार रेसिंग होती है, फार्मूला 1 वगैरह, ये सारी चीजें एक सेक्टर के अंदर मोहम्मद बिन सलमान इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, और वहां पे वो शेयर्स लेना चाहते हैं इतने पैसों में। बात यहां पर इसलिए मैं ये कर रहा हूं, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर IMF की टीम आई हुई है और वो हमें कितने पैसे उधार दे रहे हैं, 70 करोड़ डॉलर, 70 करोड़ डॉलर्स, यानी बिलियन से नीचे, 0.7 बिलियन उसको हम कह सकते हैं, वो अमाउंट वो हमें दे रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने फिर कहा है कि भाई ये वाली चीजें हमने आपको बोली थी, आपने की नहीं है, यानी 1 अरब डॉलर भी नहीं है, उसके लिए बड़ी मुश्किल कंडीशन से गुजरना पड़ता है पाकिस्तान को। यानी अगर हम ये सोचें कि अगर आप एक चीज को भी, जिसे कहते हैं ना कि रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर दो और कहें कि यार इस सेक्टर को हमने बेहतर करना है, जिनके टुकड़ों पे आप पल रहे हैं, अब करें बात उनसे भाई। और जो मुझे अब अगली फिक्र आरजू ये है, उन्हें अब जंग वंग चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने कश्मीरी जब देखेंगे कि वहां पे दूध की नहरें चल रही हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? किस तरह चुप कराएंगे अपने कश्मीरियों को भाई? वो तो पहले ही बातें हो रही है, इधर वाले कश्मीरी, उधर माल ऑफ कश्मीर बन रहा है, वहां पे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़ा ऊंचा ट्रेन का पुल बना दिया उन्होंने। उधर जो सारी डेवलपमेंट हो रही है, उसको किस तरह अपने कश्मीरियों को चुप कराएंगे भैया आप? तो सर हम कुछ अच्छा क्यों नहीं सीख लेते? सर हम कुछ बेहतर क्यों नहीं कर लेते भारत से सीखकर? की बात सीखने की तरफ जो जाने नहीं ना देते, जो आपके 10,000 लोग रूलिंग एलीट है, जो सारी बैठी है लंदन में और सारी बैठी है टोरंटो और अमेरिका में, वो आपको सीखने देगी? वो आपको इंग्लिश तक नहीं सीखने देते, टेक्नोलॉजी क्या सीखने देंगे? इंग्लिश तक बोलना मना है पाकिस्तान में। दुख की चैनल नहीं है 21st सेंचुरी में पाकिस्तान में, एक भी चैनल नहीं। वो आपको चाहते हैं कि आप उर्दू से ही बस मरो जियो, यही इसी से करो। मैंने कई दफा कहा है ना, इनसे कहें कि उर्दू में बाईपास सर्जरी करके दिखाएं भाई, ओपन हार्ट करें सर्जरी उर्दू में। इनको बताएं कि जहाज उड़ा लेंगे। इसको कहें कि चंद्रयान बना दे 4, उर्दू में कर लें कुछ। अपने बच्चे सारे के सारे एचीसन देखे ना सर, अब तो ट्वीट्स पंजाबी में भी करना शुरू हो गए सर, उर्दू क्या, अब तो पंजाबी में ट्वीट्स आ रही होती हैं, वो भी लिख रहे हैं। मगर सर फिर भी सर, हम सऊदी अरब अगर वहां इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो हमें तो जाके उन्हें जरूर गैरत दिलानी चाहिए कि जी हम इस्लामिक कंट्री, हमारे यहाँ भी कुछ कर लें, हमारे यहाँ भी मैचेस होते हैं, उस पर कुछ पैसा लगा दें या कोई और इन्वेस्टमेंट कर। पर वो सऊदी अरब एक कंसर्ट करवाता है म्यूजिकल, आपको पता है ना 2023 का सबसे बड़ा म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा है उधर रियाज में, उसको होस्ट कर रहा है सऊदी अरब। वहाँ पर उनकी टीम आती है इसराइल की, वो झंडा लहराती है उधर, हाँ, और गाना गाती है। अब अमेरिका उस पर जोर लगाएगा कि इस पर जोर लगाएगा कि आप पाकिस्तान को तस्लीम करो? पाकिस्तान की पब्लिक जोन सी है, मैं बात करता हूँ, ये क्यों नहीं बोलती? हम तो सऊदीया को लीडर और हम पता नहीं किस किस को लीडर मानते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा। कौन सी पब्लिक ऐसी जो सऊदीया को लीडर कहती है? मैं अभी लीडर नहीं, मतलब मैं अभी किसी से पूछ लूंगा भाई सऊदीया के बारे में क्या कहना चाहेंगे। वो तो सऊदीया इसलिए कहते हैं कि ये नहीं है, सऊदीया को इसलिए कहते हैं, इज्जत बची होती है ना, वो कहते हैं कुत्ता तेरा नहीं तेरे साईं दा मुंह, ये पंजाबी की मिसाल होती है कि तेरा नहीं तेरे साईं का मुंह, तेरे बाप की वजह से। रिस्पेक्ट नहीं कर रहे आप। हम मदीना मुनव्वरी बड़े नहीं, सिर्फ मदीना मुनव्वरा की वजह से इनकी इज्जत कर रहे होते हैं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि अरबों की इज्जत करनी है।